छोटी सी वाणी और ले लेते हैं, ज्ञान की चेतावनी की ही है। क्रम संख्या 972 972 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, गुमराह किया गम ने, धैर्य हमने, हृदय के तमने, हमने तुमने। ये जो बार बार प्राणी राह भूल जाता है, अपने लक्ष्य से हट जाता है, जब उसका दिशा बोध मिट जाता है या कम हो जाता है कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये राह ऐसी है कि जब तक हमारा लक्ष्य बोध जाग न जाए तब तक इतने ज्यादा प्रलोभन है, इतने ज्यादा हमारा ध्यान बांटने वाले लोग हैं और असली दोष तो स्वयं हमारा है कि हम लक्ष्य से भटक गए। तो किसने गुमराह किया? अगर भटक गए तो बैठ के देखो और समझो शांत होकर कि नहीं, मैं तो रास्ता भूल गया या भटक गया, मैं तो गुमराह हो गया। तो क्या उसी राह पे चलते जाओगे जिसमें पता है कि यह राह गलत है? नहीं, अब तो ज्ञान आ रहा है जीवन में, समझ में आ रहा है कि मुझे किसने गुमराह किया। ये गुमराह करने वाले तो हैं ही, किंतु वास्तव में सबसे पहले गुमराह करने वाला तो यह गम है, यह दुख है, यह दुख की भावना है। छोटी छोटी बातों से यदि मन दुखी होता रहेगा तो कभी भी सही राह पर चल नहीं पाएगा। दुख तो आनी जानी है, किंतु जब तक वो जाता नहीं तब तक क्या चाहिए? तब तक थोड़ा धैर्य चाहिए। और जिसके पास धैर्य नहीं होता वो भी गुमराह हो जाता है, क्योंकि उसका मन चंचल है, उसकी बुद्धि में भ्रम है, इसलिए गुमराह हो रहा है। एक ओर तो गम है, दुख है, दुख है थोड़ा सा है, कष्ट ज्यादा होता है, क्योंकि कष्ट मान लेता है इसलिए दुख होता है। कहा है गुरुदेव ने कि कष्ट तो शरीर को होता है, तेरा मन क्यों दुखी हो रहा है? सोच इस बात को। शरीर का कष्ट है, शरीर तक सीमित है, तेरा मन क्यों गुमराह होगा? यदि फिर भी थोड़ा बहुत मन पे आ रहा है, दुख आ रहा है, तो धीरज रख, धैर्य रख। और जब धैर्य रखता है तब पता लगता है कि नहीं, मैं राह भटक गया हूं, मुझे वापस सही राह पर आना है। नहीं तो जल्दबाजी में अच्छा इधर है उधर है, हमें खुद समझ में आता नहीं और लोगों से पूछने चलते हैं कि भाई कौन सी राह कहां जा रही है। अरे वो तो वही बतलाएगा जिस राह पे वो चल रहा है। हमें पता होना चाहिए कि हम किस राह पे चल रहे हैं। किसी दूसरे का जाना हुआ हमारे कितना काम आएगा? थोड़ा बहुत जानकारी ले ली, किंतु जानना तो हमें ही है।
जानकारी ऊपरी है, जानना भीतर का है। जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु जानना तो हमें ही पड़ेगा। और हम जान रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं, और दुखी ही नहीं होते यदि कुछ दुख आ भी गया वास्तव में, तो भी हम अधीर हो जाते हैं, जरा सा भी पेशेंस नहीं रखते। और पेशेंस नहीं रखते, इसीलिए हमारा मन भी जो है वो पेशेंट हो जाता है, रोगी हो जाता है, उस पर बुखार चढ़ जाता है। शरीर को बुखार है तो मन पे क्यों बुखार है भाई? सोचना होगा प्राणी को, यह सिर्फ और सिर्फ धैर्य की कमी है। इसीलिए गुमराह हो रहा है, देख पा रहा है। गुमराह किया गम ने, धैर्य कम ने, हृदय के तम ने। हृदय में अभी भी अंधेरा है, अभी भी तम छाया हुआ है, तो दूर करो भाई, तभी तो तुम्हें होगा ज्ञान। थोड़ा थोड़ा दीपक टिमटिमाता है और फिर इधर उधर हो जाते हो। कैसी होनी चाहिए दीप शिखा? तो बीवी जी ने कहा, निष्कंप दीप शिखा। निष्कंप यानी जिस दीप शिखा में, जिस दीपक के लौ में कोई प्रकंपन नहीं हो, कोई हिलती डुलती नहीं हो, निष्कंप। ऐसे भीतर में यदि होगा प्रकाश, तो अपने आप ही हृदय का तम दूर हो जाएगा और हम जान पाएंगे कि हाँ, हम गुमराह हुए, सही राह पे आना है। और बाकी तो दुनिया तो लगी है, हमने तुमने जितने हम हैं, हम अपने आप को बहुत जान बैठते हैं, समझ बैठते हैं कि मैं तो क्या से क्या हो गया, मैं तो ज्ञानी हो गया। ज्ञान पूरी तरह से हुआ नहीं और ज्ञान का अहंकार हो गया। ये जो हम, ये जो मैं, इसने गुमराह किया। और तुमने, ये दूसरे लोग जो है, ये तो तैयार बैठे हैं भड़काने के लिए और भटकाने के लिए। इस अहंकार को भड़काने के लिए, बढ़ाने के लिए सब चाटुकार बैठे हैं अगल बगल, और दूसरी ओर भटकाने के लिए भी बैठे हैं। तो कब तक तुम लोगों के मुखापेक्षी रहोगे कि कोई मेरी प्रशंसा करे, हाँ भाई बहुत बढ़िया भजन गाया, बहुत अच्छी वाणी खोली, बहुत अच्छा प्रवचन किया। कोई नहीं बोलता तो हम सुस्त हो जाते हैं, दुख मना लेते हैं कि कोई मुझे प्रोत्साहित ही नहीं कर रहा। अरे अपने भीतर वाले से पूछो, वो जवाब देगा, वो समझाएगा कि नहीं, कि प्रशंसा तुम्हारे अहंकार को बढ़ाती है। सुनो लेकिन सावधान रहो, और सावधान रहोगे तभी गुमराह नहीं होगे। तो कहने का इतना ही तात्पर्य है गुरुदेव का, यदि राह पकड़ी है तो जानो और समझो कि क्यों तुम लक्ष्य से हट जाते हो, क्यों गुमराह हो।